ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट क्लास को। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, लास्ट क्लास जब भी मैंने शाम को ली थी वहां पे मैंने ह्यूमन ईयर और आई के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत कॉमन से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर बोले बहुत डीप क्वेश्चन तो वो यहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक चैप्टर में आपके में क्या आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। क्या होते हैं ये? मतलब नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, एक तरह के केमिकल होंगे। और कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ठीक है, विच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर। ये क्या करेंगे? एज अ मैसेंजर। मतलब इंटरसेलुलर आपको समझ आ रहा होगा। इंटरसेलुलर वर्ड क्यों यूज करते हैं? कि सेल के बीच में इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड अ ट्रैक इन ट्रेस अमाउंट, मतलब थोड़ी अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे। तो क्या क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करेंगे, मैसेज को लेके जाएंगे ये भी। ठीक है, और प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, मतलब थोड़ी अमाउंट में हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो बेसिक रहेंगे यहाँ पे आपकी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, पहले उसको बताऊंगी। फिर हम चलेंगे आगे की क्या क्या फंक्शंस वो सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में प्ले करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स हम लोग देखेंगे आज बेसिकली। देखो, पहले जो है वो ग्लैंड्स को डिवाइड करके रखा है। बेसिकली 3 पार्ट्स में जो है वो ग्लैंड्स को डिवाइड करके रखा है। एक है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और थर्ड वन इज हीटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से? एक्सोक्राइन, फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड। ठीक है, कैसे ग्लैंड है जो कैसे होंगे, जिसकी सिक्रीशन डक्ट की तरह होंगी। मतलब इसको नॉर्मली एक्सोक्राइन जो बाहर होंगे हमारी बॉडी में प्रेजेंट, जैसे आपके सैलिवरी ग्लैंड है, उसके बाद आपके टीयर ग्लैंड और आपके स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं दैट आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो, एंडोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, ऐसे ग्लैंड जो कैसे रहेंगे? डक्टलेस एंड रिलीज देयर सिक्रीशन इन द ब्लड। अब ये जो अपनी सिक्रीशन रिलीज करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? ब्लड में अपनी सिक्रीशन रिलीज करेंगे, और उसकी सिक्रीशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? दैट आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर द सिक्रीशन ऑफ द एक्सोक्राइन, जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और कैसे ग्लैंड? दैट आर कॉल्ड एज डक्टलेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइकोलॉजी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो हीटेरोक्राइन ग्लैंड। हीटेरोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कैसे? मतलब ये बिहेव करेंगे बोथ एज अ एक्सो प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मैं समझाऊंगी आपको आगे कि कैसे जो है इसका एग्जाम्पल रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी पेनक्रियाज है दैट इज कॉल्ड एज हीटेरोक्राइन ग्लैंड। क्यों बोलते हैं इसको हीटेरोक्राइन? जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इसको बोलते हैं हीटेरोक्राइन ग्लैंड, क्या फंक्शन ये करेगी हमारी बॉडी में। अब देखो कौन कौन से ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने कल भी बताया था। हाइपोथैलेमस का क्या काम है कि जो भी आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जो हॉर्मोन्स हैं उसकी सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद पीनियल ग्लैंड है, उसके बाद थायराइड एंड पैराथायराइड, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? दैट आर प्रेजेंट इन द नेक पोर्शन। उसके बाद थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे हार्ट के साथ में, जो हमारी अरोटा होती है वहीं पे साथ में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपकी पेनक्रियाज ऑल्सो एक्ट एज अ ग्लैंड। उसके बाद है एडिरनल ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ पे उस दिन मैंने बताया था आपको, जो आपकी किडनीज होती हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एडिनल ग्लैंड। उसके बाद है टेस्टिस, उसके बाद है ओवरीज। ये सारे के सारे दैट एक्ट एज अ ग्लैंड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस के। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके जो आएंगे दैट आर कॉल्ड एज
जिसकी सिक्रेशन मतलब हार्मोन्स, जिनकी सिक्रेशन हार्मोन्स हैं, यहीं पे हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे अब। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग सारे के सारे पढ़ेंगे, जिसकी सिक्रेशन क्या होगी, एज अ हार्मोन जो है ये करेंगे सिक्रेट अपने सिक्रेशंस। और फर्स्ट है इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, दैट इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और देखो जो आपके हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो इनवर्टिब्रेट्स है वहां पे सिंपल विद फ्यू हार्मोन्स, वहां पे बहुत सिंपल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो वर्टिब्रेट है वहां पे बहुत सारे हार्मोन सिक्रेशन होती है। ठीक है, जहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड है, आपके हाइपोथैलेमस है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग हार्मोन्स की सिक्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है वो कौन रहेगा आपका, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सुपर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको क्यों बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब देखो जितना भी आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैंने कल भी बताई थी ये चीज। ठीक है, जो आपका हाइपोथैलेमस है वो क्या काम करेगा। अब देखो हाइपोथैलेमस में कि ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल जिनको हम बोलेंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ध्यान से समझना इस बात को, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे हाइपोथैलेमस में, और उन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम क्या नाम दे देंगे, दैट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। ठीक है, और वो जो है वो सिक्रेट करेंगे वहां पे हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, और वो जो है सिक्रेट करेंगे हार्मोन, दैट सिक्रेट हार्मोन। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का जो मेन फंक्शन है दैट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखो हाइपोथैलेमस कौन सा पार्ट होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था एक थैलेमस पार्ट हमारे ब्रेन में, उसके ऊपर जो है वो एपिथैलेमस होता है, और उसके नीचे जो है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, और इनको कलेक्टिवली बोलते हैं डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, अब न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हमने क्या बोल दिया, हाइपोथैलेमस। अब इसका देखो क्या काम है, दैट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसको कंट्रोल करेगा ये। तो किस तरह से उसको कंट्रोल करेगा, यहाँ से दो तरह से जो है वो हार्मोन्स को ये रिलीज करेगा, एक रिलीजिंग टाइप ऑफ हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग स्टिमुलेट, एक रिलीजिंग होते हैं और एक इनहिबिटिंग टाइप। मतलब रिलीजिंग वाले क्या करेंगे, दैट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होंगे वो उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जैसे आपका जीएनएच, ठीक है, जीएनएच जो है आपका दैट इज एक्ट एज अ रिलीजिंग टाइप ऑफ स्टिमुलेट हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से रिलीजिंग टाइप ऑफ हार्मोन्स, जिसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन, GnRH। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या है आपका, GnRH, इसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और दूसरी तरह के कौन से होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी पिट्यूटरी, जो इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को। दूसरे वैसे वाले होते हैं जिस जैसे आपके आगे ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, जो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को। अब हम मेन पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या बताया आपको यहाँ से कि जो आपका हाइपोथैलेमस है,
ठीक है। हाइपोथैलेमस को दो टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करेगा। बेसिक फंक्शन इसका क्या है, दैट कंट्रोल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी को हार्मोन्स को कितना या तो रिलीजिंग टाइप या तो इनहिबिट, मतलब या तो उसको इनहिबिट करेगा वो या तो उनको रिलीज करेगा। तो स्टिमुलेट टाइप में, रिलीजिंग टाइप में आपके कौन से आएंगे, GnRH। इसको बोलेंगे हम लोग gonadotropin releasing hormone, stimulate the pituitary synthesis and release gonadotropin। ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी से और किसको रिलीज करवाएगा, gonadotropin हार्मोन्स को। ठीक है, gonadotropin। और दूसरी साइड जो है जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनहिबिटरी टाइप में भी आप लिख लो, इसको बोलते हैं हम लोग सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो है, जो वो क्या करेगा, इनहिबिट, जो आपके ग्रोथ हार्मोन है उनको इनहिबिट करेगा। ठीक है, बस यही फंक्शन रहेंगे इसके। अब हम पढ़ेंगे जो आपका मेन है, दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली कैसा होता है। देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले इसकी जो लोकेशन होती है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, तो दैट इज लोकेटेड इन द, जो हमारा हाइपोथैलेमस है। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके साथ जो है कुछ सेल्स के साथ ये ज्वाइन होता है, जिसको हम लोग बोल देंगे इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम के साथ ये ज्वाइन करेगा। उसके बाद यहाँ पे लगा होता है बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड आपका, और यहाँ पे जो है आपकी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो बोन की कैविटी में ये प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में, और जिसके टिश्यूज, जो कौन सा रीजन होता है, इस रीजन को बोलेंगे हम सीला टर्सिका रीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आपको डीप कल को कमीशन का पेपर भी देते हैं आप, तो वहां पे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन से रीजन में, सिलिका टर्सिका रीजन में लोकेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सीला टर्सिका रीजन ऑफ द, जो आपकी कैविटी है, बोनी कैविटी, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से दो तरह से जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करेगा ये। ठीक है, फिर मैं इसको समझाती हूँ। दो तरह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन कहाँ पे रहेगी, दैट इज सेला टर्सिका रीजन। ठीक है, अब ये दो तरह से हार्मोन्स को रिलीज करेगा, एक एडिनो हाइपोफिसिस और सेकंड वन इज न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, दो तरह से हार्मोन्स को ये रिलीज कर रहा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अब वहां पे ये क्या क्या काम करेंगे, दोनों के दोनों। अब यहाँ पे ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा, और ये भी यहाँ पे दो पार्ट्स में, ये तो सिंपल एक पार्ट में डिवाइड करता है बेसिकली। एडिनो हाइपोफिसिस जो है दो रीजन में डिवाइड कर जाएगा, एक पैरा डिजिटैलिस और दूसरे वाला जो है जिसको बोलेंगे पैरा इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझने को। पैरा डिस्टैलिस को बोलेंगे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे लिखा है, ये है आपका एक तरफ को एंटीरियर पिट्यूटरी और दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफिसिस और दैट रीजन इज कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है, अब इसको बोलेंगे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये भी साथ में वहीं पे होता है पैराटर्स इंटरमीडिएट रीजन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, ये कौन कौन से को करेगा, और जो न्यूरो हाइपोफिसिस है वो कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करेगा। इसका जो रीजन होता है इसको बोलते हैं पैरा नर्वोसा। ठीक है, और इसी को हम लोग पैरा नर्वोसा को ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको बोलेंगे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, कौन कौन से दो रीजन। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है, कल को आप कोई भी एग्जाम देते हैं
थोड़े हाई लेवल का, जैसे आपके पीजीटी वगैरह के एग्जाम है, तो देखो वहां पे क्या होता है, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है दैट इज डायरेक्टली अटैच टू हाइपोथैलेमस। ये जो है वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली अटैच है, जबकि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके बीच में पोर्टल सर्कुलेशन, बीच में पोर्टल सर्कुलेशन है, उसके बाद हाइपोथैलेमस पार्ट होता है। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है आपका, जिसको हम बोलेंगे पैरा नर्वोसा, दैट इज, ये जो है ये वाला रीजन पोस्टीरियर, दैट इज डायरेक्टली अटैच टू हाइपोथैलेमस, ये डायरेक्टली अटैच होगा हाइपोथैलेमस के। और दूसरा जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, वहां उसके बीच में एक सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करेगा यहाँ पे, जो पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी है, करेगा ग्रोथ हार्मोन्स को, एक करेगा प्रोलैक्टिन्स को, एक करता है TSH जिसको बोलते हैं हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये सारे के सारे हार्मोन, जैसे आपका LH है, फिर S लिख लो इसको LH, और उसके बाद आपका FSH और एक है ACTH। ये सारे के सारे हार्मोन्स को रिलीज करेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ACTH की फुल फॉर्म होती है एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, और जो पैरा इंटरमीडिएट है वो एक हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज, इस वाले इसके हार्मोन्स को बोलेंगे MSH, जिसको बोलेंगे हम मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये सारे के सारे हार्मोन्स को, ये आपका हो गया इस साइड वाला पोर्शन कंप्लीट। और जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो दो हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, इसके हार्मोन्स को मैं यहाँ लिखती हूँ इस साइड को, एक करेगा ये रिलीज ऑक्सीटोसिन को, एंड एक करेगा बेसोप्रेसिन को। मैंने क्या क्या बताया कि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का पैराडिस्टालिस पार्ट है वो करेगा ग्रोथ, GH, प्रोलैक्टिन, TSH, LS, FSH और ACTH। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट है पैरा इंटरमीडिएटा, वो एक हार्मोन को रिलीज करेगा, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो आपका पैरा नर्वोसा है वो हार्मोन सिक्रीट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन। इन दो हार्मोन्स को रिलीज करता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, और जो आपका ऑक्सीटोसिन है और बेसोप्रेसिन है, ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां से रिलीज हो रहे हैं ये दोनों के दोनों हार्मोन। बट जो एक्चुअल में ये दोनों के दोनों हार्मोन जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे, एक्चुअल में ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो हैं दैट इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपका ऑक्सीटोसिन और जो बेसोप्रेसिन है वो एक्चुअल में जो सिंथेसाइज्ड होते हैं वो कौन से पार्ट में होंगे, हाइपोथैलेमस में। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं पैरा नर्वोसा को। ठीक है, पैरा नर्वोसा को जाएंगे, वो ट्रांसपोर्ट होके फिर पहुंचेंगे यहाँ, और यहाँ जाके वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रिलीज होंगे फिर बाद में जाके पैरा नर्वोसा से, पर एक्चुअल में इसकी सिंथेसिस जो होगी ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन की, वो कहाँ पे हो रही है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे इन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैराडिस्टालिस से, जिसको बोलेंगे, जहां पे फर्स्ट हार्मोन है आपका GH। GH फर्स्ट है आपका, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। जो आपके ग्रोथ हार्मोन है वहां पे आपके दो तरह के ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होगी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन से जो कहां से रिलीज हो रहे हैं आपके पैराडिस्टालिस से, फर्स्ट है हाइपो सिक्रेशन। ठीक है, अगर उसकी सिक्रेशन, अगर आपके ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रेशन, हाइपो मतलब अगर लेस सिक्रेशन होती है उनकी,
तो तब कंडीशन आ जाएगी हाइपो। और उस टाइम पे एक डिजीज होता है, एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। आपने देखो वो कुछ लोग बौने जैसे होते हैं देखने में, उनको यही वाली इसकी सिक्रीशन लेस, जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सिक्रीशन लेस होने की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम होती है, हाइपो, मतलब लेस सिक्रीशन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म प्रॉब्लम हो जाती है उनको, जिसमें उनकी हाइट जो है वो बढ़ नहीं पाती। और अगर इन हॉर्मोन्स की जो ग्रोथ हार्मोन है इनकी सिक्रेशन अगर हाई अमाउंट में होती है, मोर सिक्रेशन होगी, तो दो तरह से प्रॉब्लम आ जाती है, एक होगी चाइल्ड में और एक होती है एडल्ट्स में। ठीक है, चाइल्ड में इसको बोलेंगे गिंगेस्टिज्म, और एडल्ट्स में बात करेंगे तो एडल्ट्स में इसको बोलेंगे एक्रोमैगली। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एक्रोमैगोली। ये जो है ये एडल्ट्स में जो बड़े लोग होते हैं, विच लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन और प्री मैच्योर लोगों की डेथ भी हो जाती है इफ अनचेक्ड। द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोसिस। ठीक है, जब इसकी अर्ली स्टेजेस होती हैं तो इसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जो मैंने आपको शुरू में एक बताया था कि दो तरह की सिक्रेशन होगी, एक तो होगी आपकी इनहिबिटरी टाइप। तो इनहिबिटरी टाइप में आपका आता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या चीज है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस हार्मोन। किस चीज का हार्मोन है ये, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। और कैसा है, इनहिबिटरी टाइप, जो इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को। ठीक है, अब हम जो आपके LH और FSH है उसके बारे में मैंने आपको पहले भी जब चैप्टर पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तब मैंने इसके बारे में आपको LH और FSH के बारे में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनके बारे में बता दिए। पर अब मैं फिर से इनका फीमेल में क्या फंक्शन रहेगा और मेल में थोड़ा थोड़ा फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करवा देती हूँ इस चीज को। फीमेल में जो है वो LH का क्या फंक्शन रहेगा और FSH का क्या रहेगा। देखो जो फीमेल है वहां पे LH क्या करेगा, इट इंड्यूस ओवुलेशन। ये क्या करेगा, ओवुलेशन को इंड्यूस करेगा और मेंटेन करता है जो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम होती है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है ये। और जो आपका FSH है वो क्या करेगा, दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ द, किसकी डेवलपमेंट करेगा, ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। जो ओवरी की जो फॉलिकल्स है उसकी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, LH का काम फीमेल में ओवुलेशन करवाना है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना है, और FSH का क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिक्यूल की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा ये। ठीक है, और दूसरी साइड अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में LH जो है वो क्या फंक्शन प्ले करेगा, आपको पता है ये क्या करेगा, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मेल्स में। LH क्या करता है, सिंथेसाइज करेगा और सिक्रेट करेगा किस चीज को, जो एंड्रोजन हार्मोन है उसकी सिक्रेशन। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा मेल्स में किस चीज को, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करके रखेगा किसके साथ, विद एंड्रोजन। एंड्रोजन कौन सिक्रेट कर रहा है, दैट इज LH। अब एक हार्मोन मैंने बताया आपको, दैट इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या फंक्शन है, अब आया नेक्स्ट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, दैट रेगुलेट, मैंने पहले भी बता रखे हैं इसके फंक्शन, दैट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। ठीक है, रेगुलेट करेगा ये ग्रोथ, जो मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है हमारे की, वो किससे होगी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। उसके बाद सेकंड फंक्शन है इसका, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, और उनमें मिल्क की प्रोडक्शन करेगा, सिक्रेशन करता है, और जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन। ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम,
ये मैंने पहले भी करवा दी आपको सारी चीजें, ठीक है। प्रोलैक्टिन करेगा ग्रोथ ऑफ द जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उसकी ग्रोथ करेगा और फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन दैम। उसके बाद ये वाले हो गए आपके कंप्लीट ऑलमोस्ट। अब उसके बाद मैंने बताया आपको जो पोस्टीरियर से पहले इसका जो सेकंड पार्ट है जिसको बोलेंगे पैरा इंटरमीडिएटा, वहां से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको बोलेंगे MSH, ठीक है। इसका फंक्शन भी मैं आपको बताती हूँ। MSH इसको कहां से रिलीज होगा, ये पैरा इंटरमीडिएटा से। और आपको ध्यान रखना है जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, दैट इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस और उसके बाद वो सिक्रेट होंगे जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अब MSH की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इसकी फुल फॉर्म होती है मेलेनोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक्ट ऑन जो हमारी बॉडी के मेलेनोसाइट होते हैं, ठीक है। मेलेनोसाइट ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, दैट कंटेन मेलेनिन, ठीक है। मेलेनोसाइट आर द सेल दैट कंटेन मेलेनिन। जो मेलेनिन को कंटेन करके रखेंगे अपने पास उसको बोलेंगे हम लोग मेलेनोसाइट। और ये क्या करता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों का कलर थोड़ा फेयर होता है, जिसमें मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा होता है उनका कलर डार्क कॉम्प्लेक्स के होते हैं, और जिनका जो है मेलेनिन कम होगा उसमें उनका कलर थोड़ा फेयर होता है, ठीक है। तो दैट रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ये क्या करेगा, अब हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को रेगुलेट करके रखेगा, ठीक है। आपका जो एक्ट करेगा ये किस चीज पे, जो हमारी बॉडी में मेलानोसाइट है, मेलानोसाइट ऐसे सेल्स होंगे जो मेलानिन को कंटेन करके रखेंगे और दैट रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द जो हमारी स्किन है उसकी पिगमेंटेशन को रेगुलेट करके रखेगा। उसके बाद जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स आपके पास है, फर्स्ट इज वैसोप्रेसिन। देखो जो वैसोप्रेसिन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ADH। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एक मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ड्यूरेटिक कंडीशन और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वैसोप्रेसिन और ADH क्या फंक्शन प्ले करता है अपना हमारी बॉडी में, टू कंजर्व वाटर बैलेंस। जो हमारी बॉडी में वाटर को बैलेंस करता है, वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका बैलेंस को मेंटेन करके रखता है ये, ठीक है, इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में ये। अब देखो जैसे ही इस हार्मोन की कम सिक्रेशन, जो मेन फंक्शन रहेगा इसका रीएब्जॉर्प्शन, अभी कंजर्व करके रखेगा वाटर को और उसकी क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन DCT, जो आपका डिजिटल जोन थी जहां पे मैंने पढ़ाया था आपको, तो वहां पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इन DCT, ठीक है। अब देखो जैसे ही इम्पेयरमेंट ऑफ वैसोप्रेसिन, उसकी वजह से क्या बीमारी हो जाती है, जब भी इसकी इम्पेयरमेंट हो जाती है, ठीक है, मतलब ये अच्छे से अपने सिक्रेशन नहीं कर पाता है, दैट लीड्स टू वाटर लॉस। उसकी वजह से हमारी बॉडी से एक्सेस में वाटर लॉस होगा और डिहाइड्रेशन हो जाती है। उस वाली प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज और कीटोन बॉडी इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, जिसको नॉर्मली शुगर बोलते हैं हम लोग। और डायबिटीज इंसिपिडस जो है, जिसमें बार बार लोगों को यूरिनेशन आता है, वो इसी वजह से आता है क्योंकि उनका जो भी ADH है, वैसोप्रेसिन है, उसमें इम्पेयरमेंट होने की वजह से बॉडी से एक्सेस में वाटर का लॉस होता है, ठीक है। इसको बोल देंगे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब सेकंड वन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन रहेगा, देखो ऑक्सीटोसिन का सबसे मेन फंक्शन रहेगा, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। जो हमारे स्मूथ मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में ये
हेल्प करेगा। अब जितने भी जगहों पे हमारी बॉडी में स्मूथ मसल है वहां पे ये क्या करेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, उनकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ये। अब कहाँ कहाँ पे, अगर फीमेल्स की बात मैं करूं तो जब भी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है कहाँ पे, जो फीमेल का यूट्रस है। तो कौन से स्मूथ मसल्स होते हैं वहां पे, अगर वैसोप्रेसिन सिक्रेट, नॉट वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है, उस टाइम पे लेडीज को इंजेक्शन भी दिए जाते हैं इसके, उनको मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो है यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था कि मिल्क को प्रोड्यूस करेगा प्रोलैक्टिन, और सिक्रेट मतलब उसको इजेक्ट करेगा, मिल्क इजेक्शन में हेल्प कराएगा फ्रॉम मैमरी ग्लैंड से, मिल्क की इजेक्शन में हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है। इसके नेक्स्ट ग्लैंड आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, जिसको बोलते हैं थर्ड आई। अब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड आई ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की थर्ड आई बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को। अब इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन कहाँ पे रहेगी, डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन है उसके डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है ये, और ये सिक्रेट करता है हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपका जो पीनियल ग्लैंड है दैट सिक्रेट हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन है, और जो मैंने पहले बताया वो मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन है, वो अलग चीज है, मेलेटोनिन अलग चीज है। ठीक है। अब ये जो मेलेटोनिन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, ये किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी इन्वॉल्व होगा ये। ठीक है। फिर सेकंड, जो हमारी पिगमेंटेशन होती है उसमें भी, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें भी, और डिफेंस मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। आपने देखा होगा जिन भी लोगों को ज्यादातर हार्मोनल बैलेंस होता है तो उनको एक कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं जिनको बोलते हैं 24 आवर्स स्लीपिंग, कुछ ऐसी जैसी होती हैं, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। तो ऐसी टैबलेट्स दी जाती हैं। तो मतलब जो हमारा पीनियल ग्लैंड से जो मेलेटोनिन, उनमें दवाइयों में मेलेटोनिन की होता है कुछ मात्रा में, इसको बोलते हैं 24 आवर्स ग्लैंड। ठीक है। मतलब ये हमारी बॉडी की 24 आवर रिदमिक को कंट्रोल करता है। रिदम 24 आवर्स, 24 की जगह डाई यूरिनल भी बोल सकते हैं। रिदम ऑफ द बॉडी, जो हमारे 24 आवर्स रिदम ऑफ द बॉडी है उसको ये क्या करता है, एक कंट्रोल रखता है। मतलब 24 आवर रिदम का क्या मतलब है, जैसे ये हेल्प करेगा हमें, हेल्प टू मेंटेन किस किस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है। हेल्प करके करेगा ये टू मेंटेन द नॉर्मल रिदम ऑफ, जैसे हमारा स्लीप वेक साइकिल है, सोने और जागने का साइकिल, बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है। मतलब कई बार हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं ड्यू टू स्लीप वेक साइकिल ऑफ, जो हम सोते हैं जागते हैं उसकी वजह से भी, अगर उस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो तब ये कुछ टैबलेट्स होती हैं ऐसी जैसी जो दी जाती हैं पेशेंट्स को। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 आवर्स रिदमिक ऑफ द बॉडी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज मेलेटोनिन, दैट इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। ठीक है। उसके नेक्स्ट ग्लैंड है आपका लीवर। ठीक है। लीवर जो है उसको बोलते हैं लार्जेस्ट एक्सोक्राइन। ये है आपका, हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन, पर मैं इसके बीच में बता देती हूँ आपको, लीवर एक्ट एज एक्सोक्राइन। ये है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो हम पढ़ रहे हैं पीनियल, थायराइड ग्लैंड, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब लीवर का क्या काम होता है, दैट कंट्रोल ग्लूकोज शुगर लेवल, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करेगा ये। ठीक है। दो कंडीशंस होती हैं, अगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, मैं यहीं पे आपको टर्म्स बता देती हूँ, आगे समझाऊंगी इसमें क्या क्या होता है। एक है ग्लाइकोजेनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सारी की सारी।
ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब किसी चीज का बनना, तो किसका? ग्लूकोजन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोजन। और सेकंड है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दो कंडीशंस बताई मैंने आपको, एक ग्लाइकोजेनेसिस और एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका क्या मतलब है? लाइसिस मतलब किसी चीज का टूटना, तो ग्लाइकोजन की जब भी ब्रेकडाउन होगी तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम पूरी कंडीशंस। हाइपोग्लाइसेमिया, ये सारी की सारी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोजन बनेगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है दैट इज द लार्जेस्ट, एक मैंने एक्सोक्राइन बताया है, दैट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब देखो ये दो पार्ट्स में जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ, जो बीच में दो लोब्स के साथ ये जुड़ा होता है, इसको बोलेंगे हम लोग इस्थीमस। अगर इसकी डायग्राम होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये है आपका, ठीक है, ये आपका वोकल कॉर्ड है, इसके साथ में यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड होता है, इसके नीचे होता है ट्रैकिया। ठीक है, और यहाँ पे साथ में बीच बीच में इसके में पैराथायराइड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहली बात की थायराइड ग्लैंड जो है उसका फंक्शन क्या रहेगा हमारी बॉडी में? फंक्शन रहेगा, ये रेगुलेट करके रखेगा जो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको ये कंट्रोल करता है। आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा और एक करता है मेटाबॉलिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में, फैट मेटाबॉलिज्म और जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हेल्प करेगा ये आपका थायराइड ग्लैंड। अब देखो जो थायराइड ग्लैंड होता है, मैंने बताया कि जो दो लोब्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है उसको बोलेंगे इस्थेमस। अब देखो एक लोब को इसकी को देखते हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है। तो जैसे ये इसकी एक लोब है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर जो है वो कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इन सेल्स के अंदर क्या होगा, जैसे ये है सेल, इस इनके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे ये वाले हैं सेल, और सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है? फॉलिकल्स, ये छोटी छोटी बीच में फॉलिकल्स हैं। अब सबसे पहले इनको बोलेंगे हम लोग स्ट्रोमल सेल। इनको मैं आपको एक ही चीज समझानी है मुझे यहाँ से, ये है आपके फॉलिकुलर सेल। ठीक है, और ये बीच में है प्रेजेंट फॉलिकल। तो यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं वहां पे दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे, एक T3 सेल और एक को बोलेंगे हम लोग T4 सेल्स। ठीक है, अब हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट रहती है इनको आयोडीन की। ठीक है, हार्मोन्स ऑफ थायराइड, कौन कौन से हार्मोन्स रहेंगे? एक को बोलेंगे हम लोग T3 और दूसरे को बोलेंगे T4। ठीक है, एक है T3 और दूसरा है T4। जो T4 है उसको, उसका जो एक्चुअल में नाम है उसको बोलेंगे हम लोग थायरोक्सिन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग थायरोक्सिन। ठीक है, और आपको यहाँ पे लिख लेना है कि जो T3 है
T3 मतलब ट्राई आइडो थायरोनिन, 3 लगी होंगे तो ट्राई, और T4 तो मतलब टेट्रा आइडो थायरोनाइन। ठीक है, और T4 का अदर नेम ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ T4? दैट इज कॉल्ड एज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है वो T4 को बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके जो हार्मोन्स हैं वो कैसे कैसे। देखो, जब भी जो रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, दैट इज, यहाँ पे अब आयोडीन की रिक्वायरमेंट रहती है। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ, जो आपके T3 और T4 हार्मोन्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आयोडीन। अब जब भी आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, आयोडीन की इन आवर डाइट, दो तरह की कंडीशन, आप लोगों ने दो तरह से थायराइड सुने होंगे। एक थायराइड होता है जिसमें इंसान मोटा होता जाता है, एक में पतले हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हम लोग देखेंगे। एक को बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में जब भी हाइपो वर्ड होगा, इंसान क्या करेगा, वेट गेन करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, एनलार्जमेंट, मतलब जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज, बड़ा हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हाइपो कंडीशन मतलब जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती हैं पेशेंट्स में, आपको पता है, जिसमें कुछ लोगों में थायराइड बढ़ता है, मतलब उनका कम होता है, डिक्रीज होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कुछ लेडीज, जैसे अडल्ट लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, इररेगुलर, और वेट ज्यादा गेन हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको जो है वो क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो उसमें क्या, जो उसका बेबी है वहां क्रिटिनिज्म, उसको जो प्रॉब्लम होगी उसको बोलेंगे क्रिटिनिज्म, मतलब जो उसका बेबी है उसकी स्टर्न्ड ग्रोथ कम होगी। ठीक है, मेंटली थोड़ा रिटार्डेड बच्चे होते हैं कई बार, मतलब आप देखोगे उसको जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो वहां पे उसकी जो मेंटल रिटार्डेड होगा, लो इंटेलिजेंस, कम इंटेलिजेंस शो होती है ऐसे बच्चों की, और स्किन जो है दैट इज एबनॉर्मल स्किन। ठीक है, इसलिए बैलेंस्ड डाइट का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन होती है दैट इज ग्वाइटर, दैट इज ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, जो है उसमें एक कंडीशन आती है ग्वाइटर। ये तो हो गया कि कम सिक्रेशन हो रहा है थायराइड हार्मोन्स का। ठीक है, और अगर हाइपर, मतलब देखो, अगर जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या मतलब है कि जो आपके थायराइड के हार्मोन है उसका कम सिक्रेशन हो रहा है, ज्यादातर कम सिक्रेशन, इसका आयोडीन मेन रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीजों के लिए। ठीक है, एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ दीज हार्मोन T3 और T4, अगर ये हार्मोन कम रिलीज हो रहे हैं उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, और एक कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, हाई लेवल्स इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड के हार्मोन्स है उसका बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से एक डिसीज होता है, एक प्रॉब्लम है, जिसको बोलेंगे हम लोग ग्रैब्स डिसीज। ठीक है, आपने देखा होगा जिन भी पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वो उनका वेट बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है वेट का, और बहुत कमजोर, पतले पतले, बहुत पतले लगते हैं वो लोग देखने में। ठीक है, ग्रेव्स डिसीज, जैसे बोलते हैं ना कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, वैसे ही यहाँ पे जो डिसीज होगा उसको बोलेंगे ग्रेव्स डिसीज, और इसको एक ग्वाइटर होता है, ये एक्सपोथैल्मिक ग्वाइटर। ठीक है, वहां पे सिंपल ग्वाइटर हो रहा है, यहाँ पे एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर।
ठीक है। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर फॉर्म ऑफ हाइपर, एक तरह का जो हाइपरथायरॉयडिज्म है इसी की एक फॉर्म है जिसको बोलेंगे एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। इसमें क्या होता है, इसी को और इसका नेम है ग्रेव्स डिसीज। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलेंगी आपको, जो पर्सन है वो बहुत इतना पतला लगेगा आपको देखने में कि बहुत ज्यादा उसका वेट लॉस हो जाता है, और उसका जो बॉडी का इंक्रीज जो बेस, अब देखो पतला कैसे होगा वो एकदम से, क्योंकि जो उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मतलब जो कुछ भी वो खाएगा वो फास्ट फास्ट से उसकी कुछ भी चीजें उसकी बॉडी को नहीं लग रही हैं। ठीक है। और एक कंडीशन आती है प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, मतलब उनकी आईज जो है बिल्कुल अंदर को चली जाएंगी, ऐसा लगेगा कि ऐसे बाहर की तरफ को आ जाती हैं अजीब सी आईज। ठीक है। इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड आयोडीन जो है इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज हॉर्मोन्स। ठीक है। तो आयोडीन जब भी हमारी डेफिशिएंट डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी दैट लीड्स टू द लेस सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन और मोर सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन। अब है थायराइड सीक्रेट, थायराइड है एक प्रोटीन हार्मोन को सीक्रेट करेगा ये, दैट इज कॉल्ड एज टीसीटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कौन से हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज टीसीटी। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आयोडीन की जब भी डेफिशिएंसी होती है हमारी डाइट में, जो आपके थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन की कम सिक्रेशन होती है या तो ज्यादा हो जाती है कई बार, वहीं से कंडीशंस आती हैं हाई लेवल इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म। और उसी से क्या होता है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। अब थायराइड जो है वो सिक्रीट करेगा एक प्रोटीन हार्मोन जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है। ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम, जो हमारा ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड में जो कैल्शियम है उसके लेवल को ये रेगुलेट करता है। ठीक है। रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल कौन करेगा, टीसीटी। नॉर्मली ये क्या करता है, डिक्रीज करेगा हमारे ब्लड में जो कैल्शियम है उसके लेवल को, ये डिक्रीज करने का काम करता है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि कौन रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को, दैट इज टीसीटी। अब उसके बाद मैंने बताया था इसके बीच में एक पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ गए वो, पैराथायरॉइड ग्लैंड ये है आपके, इनको बोलेंगे हम लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब ये क्या काम करते हैं, प्रेजेंट 4 ग्लैंड्स बैक साइड ऑफ, जो आपका थायरॉइड ग्लैंड है उसकी बैक की साइड को कितना नंबर होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड का, 1 2 3 और 4, 4 इनका नंबर होता है और ये हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है। दैट इज पीटीएच। और इनकी जो सिक्रेशन है दैट रेगुलेटेड बाय द कैल्शियम आयन। देखो दूसरा जो है वो रेगुलेट कर रहा है ब्लड में कि कितना कैल्शियम का लेवल होना चाहिए, और जो पैराथायरॉइड के हॉर्मोन्स हैं ये क्या करेंगे, दैट सिक्रेट, इनकी जो सिक्रेशन है वो रेगुलेट करेंगे, रेगुलेटेड बाय मतलब इनकी सिक्रेशन को कौन चीज रेगुलेट करेगी, जो कितना कैल्शियम आयन है, रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन। और जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज हाइपर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। ठीक है। इसको बोलेंगे हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। ये क्या करेगा, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ये हमारा जो ब्लड है उसमें कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है। मैंने क्या क्या बताया कि कैल्शियम आयन की सर्कुलेट करेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन सर्कुलेट कैल्शियम आयन, और कंडीशन होगी हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बोलते हैं इसको, किसको, पैराथायरॉइड ग्लैंड को सिक्रेट करेगा हार्मोन हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन दैट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, और दूसरा रेगुलेट करेगा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को, ये इंक्रीज करेगा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को।
ठीक है, किसके साथ करेगा ये कैल्शियम के वैलेंस को अलोंग विद DCT और PTH। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज थाइमस। थाइमस मैंने आपको दिखाया भी था शुरू में, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये है आपका थाइमस, मतलब जो आपका हर्ट है, जो वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, जो हमारी एरोटा है उसकी वेंट्रल साइड को प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, बिहाइंड जो हमारा स्टर्नम है, बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम और वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा में ये प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं थाइमस के जो मेन फंक्शन रहेंगे। सिक्रीट करेगा हार्मोन, इंपॉर्टेंट है ये भी। हार्मोन कौन सा हार्मोन, दैट इज थाइमोसिन्स, ठीक है। थाइमस जो है दैट सिक्रीट हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज थाइमोसिन। और जैसे जैसे पर्सन की एज डिक्रीज होती है इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज प्रोडक्शन विद ओल्ड, मतलब जैसे जैसे जो है वो पर्सन ओल्ड पर्सन में और बिकम वीक। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग बूढ़े लोग होते हैं उनको मतलब वीक होते जाते हैं, वो वीकनेस महसूस होती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो थाइमोसिन है वो कम, इसकी सिक्रेशन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती रहती है सिक्रेशन डिक्रीज होती रहती है। और प्रेजेंट कहाँ पे बताया मैंने, जो बिटवीन द लंग्स, लंग्स के साथ में, कहाँ पे, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के बिहाइंड, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा, जो एरोटा है उसकी वेंट्रल साइड को। और हेल्प करेगा ये थाइमस ग्लैंड इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन करेगा। मतलब कौन सी इम्यूनिटी में ये इन्वॉल्व होगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती रहती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व रहेगा ये, और आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल बोलेंगे इसको, ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कहाँ पे पाया प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ अवर, जैसे यहाँ पे हमारी किडनीज हैं तो इसके ऊपर ऐसे कैप की तरह देखने को लगता है ये स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसका जो है कितना, वन पेयर, मतलब दो होंगे, दो किडनीज पे एक एक, और कहाँ पे, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। बच्चों को ओपन कर देना, किडनी के एंटीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है और इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करके रखा है। एक को बोलेंगे एड्रिनल मेडुला और दूसरे को बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। दो पार्ट्स में एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स में इसको डिवाइड करके रखा है, ठीक है। अभी मैं इसको दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये जो बाहर का पार्ट है इसको बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, और किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड। और कितने, वन पेयर, मतलब दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, एक किडनी पे एक दूसरी वाली किडनी पे प्रेजेंट होता है। अब पढ़ेंगे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, इसकी 3 लेयर्स में इसको डिवाइड करके रखा है। एक को बोलेंगे, और सबसे इनरमोस्ट को बोलेंगे जोना रेटिकुलरिस, उसके बाद जोना फेसिकुलेटा, और उसके बाद वाले को बोलेंगे जोना ग्लूमेरुलस, ठीक है। जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना
ग्लोमेरुलस ये जो है दैट इज द outermost लेयर ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स, ये जो है दैट इज कॉल्ड एज मिडल एंड दैट इज कॉल्ड एज इनर लेयर। ठीक है, अब ये जो सिक्रेट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रेट हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रेट करेंगे एंड दैट हार्मोन इन्वॉल्व इन जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और जब भी हमारी बॉडी में इसकी सिक्रेशन कम होगी ज्यादा होगी तो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग एडिसन डिसीज। ठीक है, एडिसन डिसीज जो है किससे रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, इसकी वजह से एक्यूट वीकनेस आती है पर्सन को। ठीक है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया इसने, कॉर्टिकॉइड। उसके बाद है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला जो है ये हार्मोन सिक्रेट करता है दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनलिन। वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, जिसको मैं बोल रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वो पेपर के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एड्रेनलिन जो है हार्मोन को सिक्रेट करेगा, एडर्नल मेडुला पार्ट से सिक्रेट होगा। ठीक है, एफिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं और नोरो एडरलिन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब ये इसने एडरलिन हार्मोन को सिक्रेट कर दिया, इसी हार्मोन को हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। जब भी हमारी बॉडी इमरजेंसी की कंडीशन में होगी एड्रेनल ग्लैंड जो है वो सिक्रेट द हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एडरलिन, और इसी को बोलते हैं हम 4S हार्मोन भी बोल सकते हैं। 4S मतलब स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होगा ये, शुगर की कंडीशन में, साल्ट की में और सेक्स कंडीशन में सिक्रेट होता है हार्मोन दैट इज एडरलिन, और 4S ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 4S हार्मोन 4S ग्लैंड भी, किसको 4S ग्लैंड किसको बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड को बोलेंगे हम लोग 4S ग्लैंड, और 3F भी बोलते हैं इसको, 3F हार्मोन। Which gland is called as 4S gland that is called as adrenal gland। 3F कंडीशन में, जैसे हमारी बॉडी फियर की कंडीशन में होगी, फ्लाइट की कंडीशन में होगी, फाइट फियर फ्लाइट और फाइट हार्मोन किसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनल। ठीक है, उसके बाद है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज देखो, जो हमारी पेनक्रियाज है मैं आपको समझाती हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपकी पेनक्रियाज है उसका 90 to 98% पार्ट जो है दैट इज एक्सोक्राइन। ठीक है, मतलब जिसकी सिक्रेशन क्या होगी, डक्ट, और 10% से 1% तक पार्ट जो है वो इसका क्या रहेगा, एंडोक्राइन। ठीक है, तो देखो जो एंडोक्राइन सिर्फ इसका जो 10 पार्ट से 1 पार्ट या तो 1% की जगह पे 99% इसका एक्सोक्राइन बताया जाता है, कई जगह पे 90%। तो जो लेफ्ट पार्ट है दैट बिहेव एज अ एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन हमने पेनक्रियाज का कहाँ पे पढ़ लिया था, जब हमने डाइजेशन पढ़ा था कि पेनक्रियाज जो है वो कौन कौन से जूसेस को सिक्रेट करेगी, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाज एक्सोक्राइन पार्ट। और एंडोक्राइन पार्ट में अब आपके पास इसका 10% जो पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होते हैं आइसलेट ऑफ लेगरहैन। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लेगरहैन्स। अब यहाँ पे क्या होता है, कितने प्रेजेंट होते हैं, आइसलेट ऑफ लेगरहैन आर प्रेजेंट इन आवर पेनक्रियाज, और यहाँ पे 1 to कितने प्रेजेंट होते हैं, ये 1 to 2 मिलियन इन ह्यूमन पेनक्रियाज। जो ह्यूमन की पेनक्रियाज है वहां पे 1 से 2 मिलियन जो है वो आइसलेट ऑफ लेगरहैन जो है दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जो आइसलेट ऑफ लेगरहैन है ये दो हॉर्मोन्स, मतलब यहाँ पे दो तरह के सेल होंगे, एक अल्फा सेल और सेकंड इज कॉल्ड एज बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रेट ग्लूकागोन
ठीक है। अल्फा सेल ग्लूकागोन की सिक्रेशन करेंगे, दैट इज द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है, अल्फा सेल किस चीज की सिक्रेशन करेगी? ग्लूकागोन। एंड बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन। ठीक है, अब देखो आपकी बॉडी में अगर क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज ब्लड शुगर, अगर हमारे ब्लड में शुगर इंक्रीज हो रही है, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। मतलब इंक्रीज हो रही है क्या? शुगर। उस कंडीशन को बोल दिया मैंने हाइपरग्लाइसीमिया। अगर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज ब्लड शुगर, अगर हमारे ब्लड में शुगर डिक्रीज हो रही है तो उसको बोल दिया हमने हाइपोग्लाइसेमिया। ध्यान से समझना है इसको, सारी चीज को। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ब्लड में शुगर, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया। और डिक्रीज ब्लड शुगर, दैट इज कॉल्ड एज, जब भी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर इंक्रीज होगी उस टाइम पे कौन सा हार्मोन वर्क करेगा? दैट इज ग्लूकागोन। ठीक है, और जब भी हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होगी, इंसुलिन वर्क करेगा। मतलब ग्लूकाजन को हम लोग बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। मैंने बताया हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? इंक्रीज ब्लड शुगर। डिक्रीज को बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। और ग्लूकागॉन इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, अब जब भी आपकी बॉडी में ग्लूकाजन को बोल दिया हाइपरग्लाइसेमिक, मतलब अगर दूसरी साइड को भी लिख लेते हैं पहले, दूसरी है इंसुलिन। इंसुलिन को बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। मतलब इंसुलिन कहाँ कब वर्क करता है? जब आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाती है ब्लड में ब्लड शुगर। देखो अब मैं समझाती हूँ, दो कंडीशंस बनती हैं आपके पास। फर्स्ट कंडीशन इज इफ शुगर डिक्रीज। यदि आपकी बॉडी में शुगर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उस कंडीशन को बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और दूसरी कंडीशन है कि इफ शुगर इंक्रीज, अगर हमारी बॉडी में शुगर जो है वो बढ़ जाती है, तब उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो जब भी हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, शुगर जो है वो डिक्रीज कम हो जाएगी, तो उस टाइम पे वर्क करेगा आपकी बॉडी में ग्लूकाजन। ठीक है, कब वर्क करता है ये? कौन सी कंडीशन में? ग्लूकोजिनोलाइसिस। जीनोलाइसिस मैंने पहले बताया कि अब क्या होना है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है और क्या बनना है? ग्लूकाजन का ब्रेकडाउन होगा और क्या बनेगा? ग्लूकोज। मतलब आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो चुकी है, ब्लड की जो ग्लाइकोजेनेसिस हो चुकी है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब इफ शुगर डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। उस टाइम पे कौन सा हार्मोन वर्क करेगा? दैट इज ग्लाइकोजन। इसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये क्या करेगा? एकदम से ब्लड की शुगर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और इंसुलिन क्या करेगा? अगर आपकी बॉडी में इफ यहाँ पे होना था, इस वाले कंडीशन में डिक्रीज हो रही थी शुगर, तब करेगा ये वर्क। इफ शुगर डिक्रीज, अगर हमारी बॉडी में शुगर जो है वो कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उस टाइम पे ठीक ही था, मैं पागल हो गई हूँ, ठीक लिखा था ये, कुछ नहीं है। हाँ, ये वाली कंडीशन होनी थी तब। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और सेकंड केस है इफ शुगर इंक्रीज, अगर हमारी बॉडी में शुगर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, उसको बोलेंगे
ग्लाइकोजेनेसिस मतलब शुगर आपकी बॉडी में इंक्रीज कर रही है, उस टाइम पे वर्क करेगा आपकी बॉडी में इंसुलिन, जिसको बोलेंगे हम लोग, ये कब वर्क करता है, ग्लाइकोजेनेसिस में। ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया था, जेनेसिस मतलब किसी चीज का बनना और लाइसिस मतलब किसी चीज का टूटना। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवानी है आपको। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवानी है, और दूसरी कंडीशन में ग्लाइकोजिनोलाइसिस में आपको क्या करना है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवा के ग्लूकोज चाहिए आपको। ठीक है, तो इस टाइम पे वर्क करेगा यहाँ पे इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसेमिक। देखो यहाँ पे शुगर बढ़ रही है, मतलब आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो अब शुगर बढ़ गई है, आपको इसको क्या करना है, बॉडी से कम करना है। तो वहां पे कौन वर्क करेगा, वहां पे वर्क करेगा इंसुलिन। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं लोगों को, जैसे ही शुगर इंक्रीज करती है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, उनकी बॉडी में क्या करवाया जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवाई जाती है। ठीक है, अब देखो आपके पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है इंक्रीज शुगर। अगर शुगर बढ़ रही है तो हमारी बॉडी से क्या रिलीज होना चाहिए, उस टाइम पे रिलीज होगा ग्लूकोजन, और बॉडी की कंडीशन आ जाएगी नॉर्मल। ठीक है, शुगर जब भी बढ़ेगी आपको क्या, ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन करवानी है। ठीक है, तो वो कैसे होगी, उस टाइम पे जो पेशेंट है उसको किस चीज का इंजेक्शन दिया जाएगा, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है उसको, क्योंकि इंसुलिन जो है वो क्या करेगी, इसको ग्लाइकोजन जो है उसकी ब्रेक डाउन करवाएगी, मतलब जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन करवा के ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करेगी। और दूसरे केस में अगर डिक्रीज होगा, अगर हमारी बॉडी में शुगर जो है दैट विल डिक्रीज, तो क्या होता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाई जाती है, मतलब या तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे यहाँ पे, और कंडीशन आ जाएगी नॉर्मल। अगर शुगर लेवल लो बॉडी में हो जाएगा ग्लूकोज का, तो ग्लूकागॉन बॉडी में, मतलब उस टाइम पे क्या होगा, ग्लूकागॉन रिलीज होगा बॉडी से। और देखो मैं इस कंडीशन को आपको समझाती हूँ। फर्स्ट है, शुगर जो है अगर लो हो जाएगी बॉडी में, मतलब जो ग्लूकोज है वो लो हो रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होगा, और उससे क्या होगा, हाइपो, जो हमारे लीवर के हाइपेटोसाइट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट। शुगर लो की कंडीशन है उस टाइम पे, उसके बाद उस कंडीशन को बोल देंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब जो शुगर लो है, मतलब ग्लाइकोजन जो है वो बॉडी में, उसको आपको ब्रेक डाउन करवाना है, मतलब आपको क्या चाहिए, बॉडी में ज्यादा शुगर चाहिए। तो क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उसकी ब्रेक डाउन करवा के आपको ग्लूकोज चाहिए। तो उस टाइम पे सिक्रेट होगा यहाँ से, लाइसिस मतलब वो टूट गया ग्लाइकोजन और सिक्रेट हो गया वहां से ग्लूकोज, और उस टाइम पे हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाती है। ठीक है, उसको बोलेंगे हाइपर ग्लाइसेमिया, मतलब इंक्रीज ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है, अगर बॉडी में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, जब भी शुगर का लेवल हाई हो जाएगा बॉडी में, उस टाइम पे उसको इंजेक्ट किया जाएगा इंसुलिन। ठीक है, मतलब उस टाइम जो है इंसुलिन, उसके जो हिपैटोसाइट हैं, फिर वहां पे जाके क्या होगी, ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब जो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होगी उसकी बॉडी में, और उसकी जो शुगर है उसकी लेवल क्या हो जाएगा, लो, जिसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, तो इस सारी चीज से आपको क्या चीज समझ में आई कि अगर ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारे इंक्रीज ब्लड शुगर इंक्रीज हो रही है, तो उस टाइम
ग्लूकाजन वर्क करेगा और डिक्रीज हो रही है शुगर, तो उस टाइम पे इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा के उसको बैलेंस किया जाता है। मुझे बताएंगे समझ आया ये चीज कि नहीं आई? फिर से बताऊं मैं इसको? बताएंगे मुझे समझ आया? ठीक है। देखो मैंने आपको दो कंडीशंस बताई, दो हार्मोन्स बताए मैंने आपको। दो कंडीशंस आती है हमारे बॉडी में। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हमारे ब्लड में शुगर की बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज ब्लड इन शुगर, उस कंडीशन को बोल देंगे हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया है मतलब उस टाइम पे कौन से हार्मोन को वर्क करना है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, दैट इज ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करेगा? दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा ये। ठीक है, तो ग्लूकागॉन हेल्प इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और दूसरी कंडीशन में अगर डिक्रीज ब्लड शुगर, अगर ब्लड में शुगर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया उस टाइम पे इंसुलिन वर्क करता है। ठीक है, उस टाइम पे इंसुलिन वर्क करेगा। जब भी ब्लड में शुगर का लेवल लो करना है आपको, तो उस टाइम पे इंसुलिन को वर्क करना है। इसको बोल देंगे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। मतलब इंसुलिन क्या करवाता है? दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। जो ग्लाइकोजन है उसकी फॉर्मेशन करवाएगा और डिक्रीज करेगा ब्लड की शुगर को। ठीक है, ब्लड की शुगर को अगर आपको डिक्रीज करना है तो आपको इंसुलिन चाहिए, और इंक्रीज करना है तो ग्लूकागॉन चाहिए। और कंडीशन मैंने बता दी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या चीज है? ब्लड में शुगर को डिक्रीज होना। अब देखो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा मतलब ये क्या करवाएगा? डिक्रीज करेगा ब्लड से शुगर को, ग्लूकागॉन। और जेनेसिस मतलब ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ब्लड में शुगर को। अब मैंने दो कंडीशन समझाई। अगर शुगर क्या है? इंक्रीज हो रही है हमारी बॉडी में शुगर इंक्रीज, तो हमारी बॉडी से को क्या रिलीज करवाना है? उसको रिलीज करवाना है ग्लूकागॉन। और फिर कंडीशन आ जाएगी आपके पास नॉर्मल। अगर डिक्रीज हो रही है शुगर तो इंसुलिन रिलीज होना है और नॉर्मल आ जाएगी कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन है आपके पास कि शुगर जो है बॉडी में वो क्या हो रही है? लो हो रही है, मतलब ग्लूकोज जो है वो लो हो रहा है। ठीक है, किसकी सिक्रेशन होगी? ग्लाइकोजन की सिक्रेशन होगी। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्लाइकोजन क्या करेगा? इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ब्लड में शुगर को। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में बताया आपको कि इसको क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। शुगर को ये क्या करेगा? यहाँ पे कम हुई है, इसको इंक्रीज करना है अब इसको, तो ये क्या करवाएगा आगे चल के? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा, सिक्रेट होगा आपकी बॉडी में ग्लूकोज, मतलब जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज की सिक्रेशन करवाएगा और इंक्रीज हो जाएगी शुगर। उस कंडीशन को बोल देंगे हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, इसलिए ग्लाइकोजन को बोला हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है? हमारी बॉडी में एकदम से हमारी शुगर इंक्रीज हो जाती है, किसी की भी शुगर इंक्रीज हो रही है किसी की भी, तो उस टाइम पे क्या होता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा पर्सन को, और उस टाइम पे हमारी बॉडी में करवाई जाती है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन की सिक्रेशन होगी और कंडीशन आ जाएगी नॉर्मल, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब जब भी कंडीशन हाइपोग्लाइसेमिया की होगी इंसुलिन वर्क करेगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगी तो ग्लाइकोजन वर्क करेगा। इतना समझो आप बस। चला ये पता?
ठीक है, जब भी मैं दो चीजें बता रही हूँ, जब भी हाइपोग्लाइसेमिया होगा, शुगर करवाना होगा, मतलब शुगर को कम करना होगा आपको, तो इंसुलिन का वर्क करवाना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन में दूसरे। अब देखो जो फीमेल के जो सेक्सुअल करैक्टर है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, दैट रेगुलेट दीज करैक्टर्स, दीज बिहेवियर्स। उसके बाद हमारे हार्ट के कुछ हार्मोन्स हैं, हार्ट हार्मोन कौन कौन से हैं? देखो जो हमारे हार्ट की वॉल्व है, जिसको बोलेंगे हम लोग एट्रियल वॉल्व, एट्रियल वॉल्व जो है दैट रिलीज ANF, ये क्या करेंगी? रिलीज करेंगी एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर, ठीक है, ये रिलीज करेंगी ANF को, हार्ट की जो वॉल्व है दैट रिलीज ANF। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हेल्प करती है टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो हमारा डिक्रीज करेंगे हमारी बॉडी के ब्लड के प्रेशर को। एट्रियल वॉल्व रिलीज द हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ANF, एट्रियल न्यूरेटिक हार्मोन। और इसके पहले मैंने बताया कि फीमेल सेक्सुअल करैक्टर बिहेवियर को रेगुलेट करता है एस्ट्रोजन, और जब भी कंडीशन है शुगर हाई हो रही है किसी की बॉडी में, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंसुलिन के इंजेक्शन से उसकी बॉडी में होती है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जो उसका ग्लाइकोजन है उसकी फॉर्मेशन करवाई जाएगी, और शुगर का लेवल हो जाएगा बॉडी में लो। और दूसरी तरफ अगर किसी की बॉडी में शुगर कम हो रही है, आपको करवानी है वहां पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करवा के आपको ग्लूकोज की जरूरत है वहां पे, ठीक है। अब किडनी में जो नेक्स्ट है हमारी किडनी, किडनी में प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ये सेल जो है दैट सिक्रेट एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं एस्थ्रोपाइटिन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एस्थ्रोपाइटिन जो है दैट स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस आपको पता है किसको फॉर्मेशन, एरिथ्रोबॉड इज यूज्ड फॉर आरबीसी, मतलब ये क्या करेगा, जो हमारे रेड ब्लड सेल है उसकी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में हेल्प करेगा ये। उससे नेक्स्ट है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब वहां से जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, वहां से भी 4 हार्मोन रिलीज होंगे। फर्स्ट है गैस्ट्रिन, नेक्स्ट है सिक्रेटिन, और नेक्स्ट है CCK, और नेक्स्ट है GIP। फिजिक्स का टेस्ट लूंगी मैं ना। अब जो गैस्ट्रिन है वो क्या करेगा, दैट सिक्रेट HCl एंड पेप्सिनोजन, पहले वही होगा आज, देख लो एक दूसरे का मुंह। नेक्स्ट है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन जो है दैट एक्ट एज अ एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। CCK की फुल फॉर्म है क्लोईसाइटोकाइनिन, ये एक्ट करेगा दैट एक्ट ऑन जो हमारा गाल ब्लैडर होता है वहां पे, एंड पेनक्रियाज, जो हमारी पेनक्रियाज होती है वहां पे जो है ये एक्ट करता है। लास्ट इज GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक की सिक्रेशन होती है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। बस यही थे हार्मोन से रिलेटेड। आपको जो जो मेन है, एक ये मेन है, एक आपको ये कंडीशन समझना जरूरी है कि ग्लाइकोजन कौन सी कंडीशन में सिक्रेट होगा, इंसुलिन कौन सी में होती है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका पैनक्रियाज में जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैन है, अल्फा सेल क्या सिक्रीट करेंगे, बीटा सेल किस चीज की सिक्रेशन करेंगे, एडरलिन वेरी इंपॉर्टेंट है हार्मोन ये भी। उसके बाद जो आपका कॉर्टिकॉइड है एडिनसन डिसीज, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट रहेगा थाइमस ग्लैंड, ठीक है, इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म,
और उसके बाद है मेलेटोनिन, पाइनियल ग्लैंड जो है, ऑक्सीटोसिन, इन सभी के फंक्शन जो है वो आपने एक बार देख लेने हैं। एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये सारी की सारी चीज। ठीक है, कल की क्लास में आपके लिए क्या काम है, 2020 के पेपर दोनों के दोनों पढ़ के लाने हैं और आपको फर्स्ट 5 चैप्टर जो क्लास +2 के हैं वो पढ़ने आपने कल क्लास के लिए, कल आपका टेस्ट होगा।